सहायता दी। दोस्तों, सिकंदर की सफलता का जो मूल कारण था वो था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत बिखरा हुआ था जब सिकंदर आया था। गांधार कला शैली, ठीक है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका दोस्तों? और ये संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का है। दोस्तों, भारतीय और यूनानी कला का एक संश्लेषण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे कुछ प्राचीन राज्यों को उनकी आधुनिक उपस्थिति के साथ युग्मित किया गया है। इनमें कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? अंग। 16 महाजनपदों में एक जनपद था अंग जी। आज की जो है इसका जो क्षेत्र है वो भागलपुर मुंगेर है। बिल्कुल ये सही सुमेलित है। दूसरा है मगध। मगध आज जो क्षेत्र है पटना और गया का, तो ये भी सही है बिल्कुल। कौशल। कौशल का क्षेत्र जो है आज का अवध का क्षेत्र है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में। पांचाल, ये भी दोस्तों सही है। पांचाल जो है बदायूं और बरेली का क्षेत्र है, ये भी सही है। मत्स्य। मत्स्य दोस्तों विराटनगर था, ये आपका इलाहाबाद के क्षेत्र में दिया हुआ, ये गलत है। यानी सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो 1, 2, 3, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ प्राचीन राज्यों तथा उनकी राजधानियों का युग्म दिया गया है। उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, ये बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों। वत्स। वत्स। वत्स का दोस्तों साकेत नहीं था, ये गलत है। वत्स का क्या था? कौसाम्बी दोस्तों, कौसाम्बी था, ठीक है। पांचाल, ये भी दोस्तों गलत है। पांचाल जो था इसकी 2 राजधानी थी। पांचाल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी और एक थी दक्षिणी राजधानी दोस्तों। उत्तरी राजधानी थी वो अहिछत्र थी और दक्षिणी जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। मगध। मगध जो था वो गिरिव्रज दोस्तों सही है। मतलब इसमें जो सही सुमेलित है वो 1 और 4 है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के दौरान और उसके बाद बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? मुख्य कारण जो था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो चुका था दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो सभा हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं दोस्तों, आगे भी हो सकता है डिटेल में आएगा ये। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी आपका राजगृह में दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? अब देखिए दूसरा भी पूछ दिया यहाँ पे कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो दूसरी वाली हुई थी दोस्तों वैशाली में। पहली कहाँ हुई? राजगृह में, और दूसरी आपकी हो गई वैशाली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया। बौद्ध धर्म क्या हो गया? बौद्ध जो धर्म था ये आपका 2 शाखाओं में बटा। पहला जो बटा वो है आपका हीनयान बटा, और दूसरा बटा महायान, ठीक है। हीनयान और महायान में बट गया था। महायान समर्थकों के अनुसार कौन सा कथन हो सकता है सही, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, महायान के लोगों का था विचार, और ये बिल्कुल दोस्तों सही है। ए ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, बौद्धयान का जो महायान और हीनयान जो भागों में बटा था उसमें मौलिक अंतर क्या था? उसका मूल जो अंतर था दोस्तों वो था देवी देवताओं की पूजा।
देवी देवताओं की पूजा, ये जो था ये मूल अंतर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का प्रयोग? तो दोस्तों बौद्ध के समय में सबसे ज़्यादा जो भाषा प्रयोग किया गया है वो है आपका पाली भाषा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी बताना है आपको। तो इसमें जो था वो था आपका साइरस, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंबसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य है आपको बताना है। उसका राज्यारोहण उसी की उम्र के 15वें वर्ष में हुआ था, ये सही है दोस्तों। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का ये शासक था और इसके बारे में बात हो रही है। तो 15वें वर्ष में इसका राज्यारोहण हुआ, बिल्कुल दोस्तों सही है। महान वंश के अनुसार उसने 28 वर्षों तक शासन किया, जबकि पुराणों के अनुसार 52 वर्षों तक शासन किया, ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि उसने गिरिव्रज की जगह राजगृह को राजधानी बनाया था मगध की, सही है। जैन जो ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार वह जैन था, ये भी दोस्तों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अजातशत्रु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अजातशत्रु के बारे में बताना है। उसने बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, बिल्कुल दोस्तों ये सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन साम्राज्य विस्तार के लिए उसने पहला युद्ध वैशाली के विरुद्ध लड़ा था, ये दोस्तों गलत है, यानी ये कथन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य, जो इसका राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अवंती, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उदयन जो था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों आपको बताना है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, बिल्कुल दोस्तों ये सही है। आगे बढ़ते हैं। उसने गंगा व गंडक नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे मगध की राजधानी बनाया, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उसने उज्जैन के राजा को अनेकों बार पराजित किया, ये कथन गलत है दोस्तों। 15 का जो सी है वो गलत है। उसके बाद मगध में हर्यक वंश का कोई उल्लेखनीय शासक नहीं हुआ, ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृग जो दाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बुद्ध का जो उपदेश है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दोस्तों जानते हैं। महाविनिष्क्रमण के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्नों पर, एक एक ऑप्शनों पर विचार किया जाएगा, उसका ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है? दोस्तों बुद्ध से संबंधित इसमें कौन सा ग्रंथ है? वो है जातक कथा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध से संबंधित है दोस्तों। जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान महावीर, दोस्तों महावीर आ गए। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडलवन ग्राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? कहाँ से थे ये? इनका जो क्षेत्र था 16 महाजनपदों में, ठीक है, उसमें बहुत सारे शासक थे, उसमें किस शासक के यहाँ इनका जो जन्म हुआ था भगवान महावीर का? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, इसमें लिच्छवी नहीं होगा, शाक्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो किसी से भी नहीं होगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्ञात्रिक। बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य का संकलन निम्नलिखित में से किस भाषा व लिपि में हुआ है? आपने अभी देखा बौद्ध साहित्य का पाली भाषा में, वैसे ही जैन साहित्य का भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में अधिकतर इनके साहित्यों का उल्लेख आपको मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है दोस्तों? तो उसके लिए है आपका कैवल्य। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है दोस्तों? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? दोस्तों ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर कि पाली भाषा, बौद्ध के लिए पाली भाषा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किनका संबंध शिशुनाग वंश से था? किसका संबंध शिशुनाग वंश से था? तो दोस्तों शिशुनाग वंश से संबंधित था शिशुनाग भी था, कालाशोक भी था, भद्रसेन, नंदीवर्धन और कोंडरवर्ग। ये पांचों जो थे शिशुनाग वंश से संबंधित थे, यानी डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक और महाजनपद दिया है दोस्तों, ये महाजनपद है और ये उसकी राजधानी है सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों मथुरा। ठीक है, थूरसेन मथुरा याद कर सकते हैं आप लोग। अस्मक का था पोतन या पाटिल। दोस्तों मत्स्य का था विराटनगर और मल्ल नरेश कुशीनगर, याद होगा आप लोगों को। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1। बी ऑप्शन दोस्तों इसको बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि सही क्रम क्या है? दोस्तों सही क्रम बताना है। सिकंदर की पंजाब विजय ये कब हुआ था? सिकंदर पंजाब पे विजय कब पाया था दोस्तों? तो ये था आपका 326 BC। 326 BC। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? ये कनिष्क जो था ये 78 BC में था दोस्तों। अशोक का जो कलिंग विजय हुआ है, अशोक का कलिंग विजय वो लगभग 262 और 61 के आसपास में ये कलिंग विजय हुआ था दोस्तों। और बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, यानी 563 BC सबसे पहले आएगा दोस्तों। यानी आपका आएगा पहले 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों, फिर कौन सा आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 4 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो 4 3 1 2 यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न का सही क्रम क्या है दोस्तों? सही क्रम बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। शिशुनाग वंश कब से कब तक था? नागवंश देखेंगे आप, शिशुनाग वंश तो 413 से 245 BC में था ये। 413 से 245। सिकंदर कब आक्रमण किया था? सिकंदर का जो आक्रमण था 326 BC में था। और कलिंग जो युद्ध हुआ था दोस्तों, कलिंग युद्ध अभी आप ऊपर देखे हैं 261-62 के आसपास में कलिंग युद्ध हुआ था। और मेगास्थनीज की भारत यात्रा जो हुई थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आया था। यूनानी राजदूत था और इसका जो वर्ष है वह 304 से 299 के बीच में ये भारत में आया था। तो आइए सही क्रम इसका सजाते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? इसमें सबसे पहले होगा आपका 1 नंबर 413, ये सबसे पहले हुआ आया शिशुनाग वंश, तो 1 होगा। फिर आपका होगा सिकंदर का आक्रमण 2 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 4 यानी मेगास्थनीज की भारत यात्रा। और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका 3 नंबर। 1 2
4 3। दोस्तों कौन सा सही होगा? 1 2 4 3 बोले तो बी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कारक बौद्ध धर्म के पतन में सहायक थे? दोस्तों बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ इसमें क्या प्रमुख रूप से था, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म का उदय ये ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। विदेशी आक्रमण ये ज़्यादा प्रभावित किया। राजकीय संरक्षण की समाप्ति हो गई, ये भी सही है दोस्तों। और बौद्ध संघों की असमर्थता हो गई। यानी आपका सही होगा 1 3 4 5, 1 3 4 5, यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों के जो आयोजक थे उनका सही क्रम क्या था? तो दोस्तों बौद्ध जो संगीति हुई थी, आइए पूरा डिटेल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा जाएगा। तो पहली बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। महाकश्यप था, महाकश्यप ने कराया था ये। और ठीक है, किस शासक के शासन में हुआ था? ये हुआ था अजातशत्रु। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग दोस्तों। दूसरा जो था कहाँ हुआ? दूसरी बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुई। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वैशाली में। और इसको कराया था किसने? साबा कामी ने कराया। और किसके शासन में हुआ था ये? शासक जो था कालाशोक था दोस्तों, कालाशोक। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। कौन था जो कराया था? इसकी अध्यक्षता मोगलिसपुत्र। और शासक उसमें जो था दोस्तों वो था अशोक। कौन था? अशोक था। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कौन कराया था? वसुमित्र ने कराया था। और शासक था दोस्तों उस समय कनिष्क। अब देख लीजिए सही क्रम क्या है। पहले आएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। और ये याद रखिएगा। एक बार और फिर से बता देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ठीक है, ये शासक हो गए। कौन से शासक थे? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या होगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले जो आएगा वो होगा आपका पहला उदयन, फिर उसके बाद आपका आ गया शिशुनाग, फिर उसके बाद आपके आ गया कालाशोक और फिर आ गया घनानंद। मौर्य वंश में ये आ जाएगा घनानंद, और इसी को यही अंतिम शासक होता है हरेक वंश का, घनानंद। और इसी को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था दोस्तों? अभी पढ़ाए हैं इसको, बताइए कि कौन से शासक ने कराया था द्वितीय बौद्ध संगीति। ऊपर देख लीजिए, कालाशोक यानी दूसरा। ठीक है, तो ये द्वितीय कालाशोक ने कराया। बी ऑप्शन इसका, ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में कौन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? बताना है। इसका 33 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये ऋग्वेद में दो लोगों का नाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक के समय बौद्ध संगीतियों की दूसरी संगीति का आयोजन, इस संगीति के आयोजन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक ने जो करवाया था उसका मुख्य कारण बताना है आपको कि मुख्य कारण उसका क्या था। कालाशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन
स्थावरवादियों एवं महासंघकों का विवाद, एकदम सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के चरित्र में बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों, महाविनिष्क्रमण, महाबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। नीचे दिए गए स्थलों में से कौन सा एक बुद्ध के जीवन की इन 4 प्रमुख घटनाओं से संबंध नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कपिलवस्तु। ये इनकी 4 प्रमुख घटनाओं से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। यह वेदांत दर्शन की मान्यताओं के निकट है, एकदम सही है दोस्तों। इस धर्म के अनुसार संसार जीव और अजीव 2 नित्य कोटियों से निर्मित है, ये दोस्तों असत्य है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ये वाला ऑप्शन आपका असत्य है, पूछा है कि कौन सा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों की महायान शाखा, बौद्ध धर्म दोस्तों 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो महायान शाखा की बात कर रहा है कि बौद्धों की महायान शाखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। यह मत दृष्टिगत माध्यमों की सत्ता के नहीं होने की शिक्षा देता है, सही है दोस्तों। यह मत असंख्य बुद्ध एवं बोधिसत्वों में विश्वास करता है, सही है दोस्तों। यह मत देवी देवताओं की उपासना को नकारता है, ये दोस्तों गलत है, कभी नहीं ऐसा किया गया है, ठीक है। तो असत्य की ही बात किया है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न 4 स्थान बुद्ध के जीवन की 4 प्रसिद्ध घटनाओं से जुड़े हुए हैं, इन स्थानों को सही क्रम में आपको विन्यस्त करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, यानी 3 सही होगा, पहले 3 आएगा दोस्तों। दूसरा है बोधगया, बोधगया में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको, तो 3 1 होगा। फिर सारनाथ उपदेश और फिर इनका कुशीनगर में मृत्यु हो जाना, 3 1 2 4 दोस्तों, ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, 39 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। तो इसका जो था अशोक तो एकदम बिल्कुल था, दूसरा कनिष्क भी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी हर्षवर्धन भी था दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के ये महान संरक्षक थे 1 2 और 3, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये नहीं थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, पूछा है ना। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिए गए, एकदम बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। त्रिपिटक का प्रथम भाग मानस पत्रिका के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। जातक कथाएं बुद्ध के विभिन्न जन्मों से संबंधित कथाएं हैं, ये भी दोस्तों सही है, मतलब इसमें कोई भी असत्य नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विनय पिटक सम्मिलित है दोस्तों, विनय पिटक सम्मिलित है किसमें, बताना है आपको। सुत विभंग, ठीक है। कंधर, ठीक है। परिवार यानी परिवार प्रथा, सही है दोस्तों। दीर्घ निकाय नहीं, संयुक्त निकाय नहीं दोस्तों, यानी सही होगा आपका 1 2 और 3, ए ऑप्शन 41 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के पास हुई थी, ये तो सुमेलित है दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था दोस्तों, ये गलत है और गलत का ही पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र एकदम सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था जो कि कश्मीर में है, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है।
ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था? वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना सबसे पहले उपदेश दिया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजगृह, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। स्थलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, गलत है दोस्तों। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी कुछ गलत है दोस्तों। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन भी मिला, ये भी गलत है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, सही है दोस्तों, यानी डी इसमें आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जो थे ये थे 24वें तीर्थंकर जैन परंपरा के अनुसार। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? दोस्तों भारत में पूजित जो है पहली मानव प्रतिमा किसकी है? गौतम बुद्ध की। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन से भिक्षु बुद्ध के समकालीन थे? दोस्तों बताना है कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन से भिक्षु थे। तो ये देखते हैं। सारिपुत्र ये भी था, मुगल्लान ये भी था, महाकश्यप तो था ही, आनंद भी था, उपाली भी था, अनिरुद्ध भी था। मतलब ये सभी जो थे बुद्ध भिक्षु के समकालीन थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के निम्न में से कौन से प्रभाव हुए इसमें? तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ, एकदम सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में एक अधिक यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई, ये भी सही था। और उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे साम्राज्य विनष्ट हो गए, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी ये भी आपका सही होगा। यानी आपका होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। सिकंदर के आक्रमण के समय ये प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आगे आते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों का सही क्रम बताना है आपको। जैसे अगर हम भारत का मैप बनाएं दोस्तों, ठीक है, ये भारत का अगर हम मैप बनाएं तो भारत के मैप में ये आपका ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ठीक है, और ये आपका उत्तर हो गया, आपका ये पूरब हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से पश्चिम हो गया, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर अगर हम बढ़ेंगे तो कौन कौन से जनपद ये आएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। पहला होगा चेदी, ठीक है, चेदी होगा। फिर आपका वत्स होगा, ठीक है, काशी, फिर मगध, फिर अंग। एकदम से ये सही क्रम ही दे दिया है दोस्तों, एकदम पश्चिम से पूर्व का क्रम ही है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसमें से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिलिंद। मिलिंद जो था वह तीनों के बाकी जो थे बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत के समकालीन नहीं था। दोस्तों बढ़ते हैं आगे 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित धर्मों में से कौन राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? राष्ट्रकूटों को कौन सा इसमें से समर्थन प्राप्त था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जैन धर्म। जैन धर्म जो था, ठीक है, इनको राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपको बताना है कि जैन धर्म के विषय में से क्या आपका सही है। इसकी वेदांत दर्शन से सजायता है, ये दोस्तों नहीं सही है। इसकी सांख्य दर्शन के साथ जो है सजातीयता है, एकदम दोस्तों सही है ये। इसमें
आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया। ये नहीं सही है दोस्तों। दिए गए अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव और अजीव से निर्मित है। ये सही है दोस्तों, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी इसका 2 और 4 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये वंश था और ये उसका स्थान था दोस्तों। तो देखा जाए कोली वंश कहाँ था, ये कोली जो था रामग्राम होगा दोस्तों। ए का आपका 3 हो जाएगा। और आपका मोरी जो था ये आपका था पिपली वंश से, ठीक है। इसका बी का 1 हो जाएगा। और विदेह जो था वो था आपका मिथिल जो था, और लिच्छवी जो था वो वैशाली में आपका था, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, ए का आपका 3, A3 2 ठो में है। मोरी जो था पिपली वन यानी 2 का 1, ठीक है। बी का 1 यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपोषत का आचरण कौन करते थे? उपोषत का आचरण कौन करते थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सभा में बौद्ध भिक्षु से ये संबंधित था उपोषत शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका निर्दिष्ट करने के लिए जैन ग्रंथ के लिए आपका पूर्व हो जाएगा, अंग हो जाएगा और उपांग हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आने का सही काला क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों, सही क्या है, पहले क्या क्या आया उसके हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें जो होगा आपका सबसे पहले नगर संस्कृति होगा, नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्र लोहे का हल, नौपाषाण से पहले ये हो चुका था दोस्तों नौपाषाणी। फिर आपका आहत मुद्राएं आ जाएंगी, फिर आपका सोने के सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही होगा आपका 4, 3, 2, 1 यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? लोथल जो था वो प्राचीन गोदी क्षेत्र था। प्राचीन गोदी क्षेत्र एकदम सही है दोस्तों, पहला वाला तो सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है दोस्तों। राजगीर अशोक का स्तंभ, ये गलत है दोस्तों। नालंदा बौद्ध अधिगम महान पीठ है, ये भी सही है दोस्तों। यानी 1, 2, 4 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आज जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप है पाली, डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? शाक्य, लिच्छवी, इन दोनों में या कहीं भी नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा शाक्य भी होगा, लिच्छवी भी होगा, यानी इन दोनों में सही होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? राजा जहाँ था, राजा का शासन था, वो दोस्तों था कौशल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं? तो दोस्तों ये जो बौद्ध संप्रदाय था उसमें ये कहा गया है, लिखा गया है, ये वो चीज़ है आपका सर्वास्तिवादिन, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में रखना है आपको दोस्तों। तो इसका जो आपका होगा, देखिए पहला क्या है, दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख कारण है। तो इसको जो सही क्रम में आप जब लिखेंगे तो होगा पहले दुख है, फिर दुख का कारण है,
दुख अगर है तो उस दुख का कारण है, मतलब 1 होगा फिर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। दुख है तो दुख का कारण होगा, ठीक है। फिर दुख का निरोध होगा यानी 2 ऑप्शन आ जाएगा, और फिर दुख निरोध का मार्ग है यानी 3 हो जाएगा दोस्तों। 1 4 2 3 यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 62 का ए हो जाएगा आपका। 63 पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं? वेदों के प्रमाणाय की अस्वीकृति, ठीक है। व्यक्ति की भूमिका पर बल, जीव और अजीव के प्रवर्गों में विश्वास, ठीक है, और प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। दोस्तों ये आपका होगा 1 और 2, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है आपका बौद्ध धर्म में है, ये अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस विषय की है, विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। धर्मचक्र प्रवर्तन, दिव्यावदान, दीपवंश या महापरिनिर्वाण सूत्र। तो ये संबंधित है दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथों में मिलेंगी आपको। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध दोनों में समानता, ये पूछ रहा है कि इसमें क्या था। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो दोनों जो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, दोनों ये इसमें ये आपको मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं गौतम बुद्ध, इनका जो जन्म हुआ था आपको पता होगा दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, यानी इसका बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सिद्धार्थ, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने, यानी सी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। सारनाथ में ये बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपका बोध गया में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका नाम है ऋषभदेव, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? मठ, मंदिर और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? ये सारे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका इसका सही होगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो है वो दिया गया था बिंबिसार के समय में, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है आपको। कथन ये कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार पूछ रहा है, कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूटों को अपना उत्तर चुनिए, इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ये गलत है, किंतु आर सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। ये आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। और दूसरा किंतु आर सही है, तो ये आपका आ जाएगा डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें निम्नलिखित में से किसमें कल्प सूत्र की रचना की? किसने की थी कल्प सूत्र की रचना? ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका भद्रबाहु। ये ऑप्शन इसका सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। पढ़िए, बताइए इसका। अंग विजय, ठीक है, अंग विजय, बिंबिसार सही है दोस्तों। वैशाली अजातशत्रु सही है। अवंती शिशुनाग सही है। सूरसेन ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये गलत है आपका, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूनानी स्रोतों से अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? ये आपको बताना है कि अग्रमीज और जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था। तो इसका जो सही है वो धनानंद, ठीक है, धनानंद होगा। मगध साम्राज्य में से निम्न शासकों का सही कालानुक्रम आपको बताना है कि सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों। इसमें जो सही क्रम है आपका, देखिए, उदयन जो था, उदयन था 460 से लगभग 444 तक उदयन था, ठीक है, ये बीसी है दोस्तों, ईसा पूर्व, ठीक है। कालाशोक जो था वो 395 से 377 तक शासन इसका था। और धनानंद जो था ये था आपका 328 से लेकर के 323 तक। और इसके बाद शिशुनाग था आपका 413 से लेकर के 345 तक। तो आप बताइए सबसे पहले कौन था? सबसे पहले आपका उदयन होगा, एक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 4, ठीक है, शिशुनाग। उसके बाद आ जाएगा आपका धनानंद। उसके बाद आ जाएगा कालाशोक यानी 2, और फिर आ जाएगा धनानंद यानी 3, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें 1 4 2 3, 1 1 4 2 3, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया, कब बट गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और आपका दिगंबर 2 संप्रदायों में ये जैन धर्म बट गया। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है था किसने कराया था दोस्तों? बताइए, ये चारों बौद्ध संगीतियों से प्रश्न आ गया है। तो ए का क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति 4 महाकश्यप, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा आपका बी का आपका द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा सब्बकामी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कराया था मोगरिसपुत, और चौथा वाला हो जाएगा वसुमित्र, ठीक है। तो इसमें आप बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति सब्बकामी, ये आपका महाकश्यप, ए का 4 2 में है, ठीक है। बी का द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी B3, यानी बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंधों को सुमेलित करना है। जन्म स्थान लुम्बिनी सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, ये भी सही है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ये भी सही है। निर्वाण की प्राप्ति आपका सही है, ठीक है। तो ये एकदम सीधे सीधे है ये। 1 2 3 4 किस में आएगा? कौन सा होगा? 1 2 3 4, ये ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, इसको हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ठीक है। किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा? वो है आपका महिला और शूद्रों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है आपका घोड़ा, ठीक है। 85 का आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपकी कपिलवस्तु में, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम आपको बताना है।
कि कौन दार्शनिक था। शून्यवाद का सिद्धांत दोस्तों आता है, तो आता है नाम किसका, नागार्जुन का। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, ठीक है, किसने कराया था, ये क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही आंसर होगा वो चालुक्य और सोलंकियों ने, चालुक्य और सोलंकियों ने, ठीक है, करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। गलत इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मूल बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में संकलित है, एकदम सही है। अस्थिरवाद जैनों की एक शाखा है, ये गलत लग रहा है दोस्तों। अस्थिरवाद जैनों की शाखा नहीं है। ठीक है, तो गलत की पहचान करना है, तो ये सही हो गया। ऋग्वेद में ऋषभ नामक जैन संत का उल्लेख है, सही है। जैन धर्म अपने प्रचार के लिए अर्धमागधी भाषा को आधार बनाया, ये भी सही है दोस्तों। यानी ये बी वाला आपका गलत है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा इसका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, आपको बताना है दोस्तों। कौन से धर्म, हिंदू धर्म एकदम विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी, और जैन धर्म भी, दोनों तीनों सही है। 1 2 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न राजाओं पर विचार करना है आपको। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका जो सही आंसर है देखिए, अजातशत्रु था और आपका प्रसेनजीत। ठीक है, बिंदुसार तो बहुत बाद में आया, तो 1 और 3 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध के राजा, मगध जो था आपका, इसके जो राजा था अजातशत्रु, सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा इसका। ठीक है, हमेशा ये युद्ध करता रहा उससे, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वैशाली। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है। महासंघिकों के अनुसार जीव जो है किससे निर्मित है, 9 धर्म से दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व, मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, वह सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो ये सिद्धांत दिया था भगवान बुद्ध ने, कि मानव का जो शरीर है वो 5 स्कंधों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है। कौन सा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करता है, इसका जो सही है वो है आपका लोकायत, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है आपको। गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी। तो इसका जो सही आंसर हो दोस्तों वो है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बुद्ध का अर्थ बताना है आपको। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। जब सिकंदर आया तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था बताना है आपको। तो उस समय था नंद वंश का, और इसी के पास गए थे चाणक्य कि आ रहा है वो उससे युद्ध करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। वितस्ता का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको बताना है कि वितस्ता का युद्ध जो है कि तो ये लड़ा गया था धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। 99 का आपका जो होगा वो, सॉरी दोस्तों, झेलम है ना, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट गया, क्या कारण था कि सिकंदर इतना शक्तिशाली होते हुए भी दोस्तों वो क्यों लौट गया। भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण, सिकंदर काफ़ी समय से बाहर था या इसके कारण, या उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में बताना है कि क्या सही है इसमें से। वे कर्म में विश्वास रखते थे, एकदम सही है।
आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। यानी 1 2 3 आपका जो है ये सही होगा। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं, 1 2 3 सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो था, गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इसका सही आंसर होगा पाली भाषा। ठीक है, कई बार ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक किसको, मतलब महाजोकचायान कहाँ के थे? थेरवाद संप्रदाय था एक, ठीक है। थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे महाकचायान, ये कहाँ से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अवंती से। अवंती से ये संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चकेश्वरी देवी की पूजा करते थे? ठीक है, अन्य देवताओं के साथ चकेश्वरी देवी की पूजा जो थे वो बौद्ध ग्रंथ में आपको मिलता है, यानी बौद्ध धर्म के लोग थे। ठीक है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था, क्या था वो? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तारा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे आते हैं दोस्तों। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये सही होगा आपका शंकराचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं, गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार बुद्ध क्या कहते हैं कि इच्छाओं को कम करके। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ठीक है, अपने नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महाकश्यप। बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, 109 का बी होगा। ठीक है, 110 बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? परिनिर्वाण इनकी मृत्यु की घटना को कहा जाता है दोस्तों, और ये है आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ठीक है, अवंती जो था, अवंती को जीत करके किस शासक ने जो है मगध का हिस्सा बना दिया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, शिशुनाग। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो दोस्तों शासक बनने से पूर्व वह मगध में अमात्य था, एकदम सही है। उसके शासनकाल में कौशल, वत्स, अवंती और कौशाम्बी मगध साम्राज्य के 4 प्रमुख देश थे, ये भी सही है। और उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था दोस्तों, ये गलत है क्वेश्चन, ये असत्य है ये कथन। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा आपका सही सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख जन नहीं था? तो उत्तर वैदिक विदेह जो था वो उत्तर वैदिक काल का जन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार हर्यक वंश के शासकों में तीसरा प्रमुख शासक कौन हुआ? तो हर्यक वंश के प्रमुख शासकों में जो तीसरा शासक हुआ दोस्तों वो था दर्शक। बी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास होता है? ठीक है, साम्राज्य किसके समय में? ठीक है, बिम्बिसार के समय में किधर जो है सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ? तो उसका जो सही आंसर है उसने उत्तर भारत की तरफ ज़्यादा विस्तार किया था। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपाली। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था उपाली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था ये बताइए, इसमें से कौन सबसे अंत में थे? तो महावीर जो थे ये अंतिम थे। ठीक है, जैन तीर्थंकरों में महावीर अंतिम थे। तीर्थंकर कौन से धर्म से संबंधित शब्द है? तो अभी तो हो गया सर, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये आपके कथन है। वर्धमान
ठीक है। वर्धमान जो थे महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा आपका, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये आपका कुशीनगर, ये सही होगा, ए ऑप्शन इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वोच्च त्रांतक और एकराट की उपाधि ग्रहण की। ये भी दोस्तों सही है। ठीक है, आगे है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है दोस्तों। उपरोक्त में से कोई नहीं, दोस्तों सारे सही है। इसमें से मगध साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे सही है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ शासकों और उनके पिता का युग्म दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है आपको। तो प्रघोत पुड़िक, ये सही है दोस्तों। उदयन, बिंबिसार, शिशुनाग, कालासु, घनानंद, उग्रसेन। तो इसमें ए सही होगा आपका, 122 का ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदवंश के समय निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंदवंश के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी में महापद्मनंद ने की। बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंदों के समय कुरु, पंचाल, काशी, इक्ष्वाकु, मिथिला, हयक, अस्मक आदि अन्य स्वतंत्र राज्य थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी आपका। बौद्ध साहित्य के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंदवंशी ये घनानंद के बाद ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो संबंधित है दोस्तों, ये उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। महावीर की माता कौन थी दोस्तों, बताना है आपको। महावीर की माता, तो महावीर की जो माता थी वो थी त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? ये आपका गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है लुम्बिनी, ठीक है, जो आज के नेपाल में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय बताना है आपको। तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो आपका नालंदा था, जो आज के बिहार में आपका है, आपको मिल जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी बताना है दोस्तों। पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन या जेड्रोसिया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का परिणाम नहीं था? इसमें से बताना है कि कौन सा एक आक्रमण का परिणाम नहीं था। तो आपका इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये परिणाम हुआ, ऐसा सही है ये। इस आक्रमण ने पूर्वोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सही है। सिकंदर अनेक भौगोलिक खोजों के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, नहीं ये गलत था, यानी डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो जैन धर्म की दूसरी जो संगीति हुई थी वो हुई थी दोस्तों कहाँ पे बताइए? वल्लभी में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका जैन धर्म का पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं था? बताना है इसमें। त्रिपिटक का अंग नहीं था तो जातक नहीं होगा। ठीक है, जातक इसमें आ जाएगा, बौद्ध कथाओं में आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार निम्न में से किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण जो सार है दोस्तों
वो किस में निहित है, तो इसका सही आंसर है ये सभी। अष्टांगिक मार्ग में भी है, 4 आर्य सत्य में भी है और 10 सेल में भी आपको मिल जाएगा बौद्ध धर्म का। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा किसमें, आजीवकों ने ये आपका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जैन और बौद्ध मीमांसकों में नहीं मिलेगा आपको, आजीवकों ने। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, बौद्ध संगीतियाँ जो आयोजित की गई थी 4, इसका आयोजन किया गया, इसका कारण क्या था ये आपको बताना है। माध्यमिक मार्ग के प्रवचन के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। ठीक है, ये सही होगा, बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कुड़िक नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है, बताना है आपको। कुड़िक किसको बोलते थे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अजातशत्रु, बी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।